但是 हम्म। joining meeting
नमस्ते सर। नमस्ते बच्चा। पता नहीं चला था, सॉरी, फ़ोन रख दिया था। तो सो पे तुम। हाँ, सो गया था मैं, एक्चुअली थोड़ा एग्जॉस्टेड हो गया था आज। 5 बजे और एक क्लास था तो पता नहीं चला कब आग लग गई। तो अब ठीक हो ना तुम? हाँ, मैं बढ़िया सर। तो कल हम कुछ लाइन को कन्वर्ट करा रहे थे आपको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म। हम्म। और जब फॉर्म कन्वर्ट हो गया था तो उसके बाद पूछा था स्लोप क्या होगा और वाई इंटरसेप्ट क्या होगा। तो एक दो सवाल हमने किया था उसमें से एक डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में पूछ लिया था और पांच पांच क्वेश्चन बना दिए थे और मैंने कहा ये क्वेश्चंस वगैरह बन हम्म। जाते हैं, एक ही सवाल से इतने सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। एक तो हाँ। सवाल वैसा ही रिपीट कर लेते हैं अपनी तरफ से लेकर और फिर हम चलते हैं। ये डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन का एक फार्मूला निकालेंगे। डिस्टेंस फार्मूला तो है ही, हम्म। वो तो दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस निकालने के लिए यूज होता है। एक हम रिपीट कर लेते हैं, इसी किताब में से कोई क्वेश्चन उठा लेते हैं, जैसा कि 3x -4y एग्जाम्पल का सवाल है, +10 हम्म। इक्वल टू 0। इसको कहता है आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइए। हम यही करवाते करवाते क्लास खत्म की थे। स्लोप इंटरसेप्ट में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वाले को लाना। हम्म। फिर पहले एक्सप्रेस करिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। दूसरा पार्ट कहता है स्लोप फाइंड करिए और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करिए। स्लोप क्या होगा और वाई इंटरसेप्ट क्या होगा। और फिर तीसरा मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूं, हम्म। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द above line, हम्म। to the above line and passing through 0 comma -3। सर बस 1 मिनट दीजिएगा, मैं आ रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, 1 मिनट। श्री कृष्ण। हाँ सर, सॉरी। जी, तो ये क्वेश्चंस लिखे हुए हैं आपके पास, कुछ समझ में आया हो तो बताइएगा। 3x - 4y + 10 = 0 एक्सप्रेस द अबव इक्वेशन इन स्लोप इंटरसेप्ट एक, फॉर्म। हाँ, ये समझ आ रहा है। इस इक्वेशन को स्लोप इंटर फॉर्म में लाइए, हाँ, इंटरसेप्ट स्लोप फॉर्म में। इंटरसेप्ट में हमें लाना है इसे। और स्लोप और वाई इंटरसेप्ट बताइए। सेकंड क्वेश्चन, पांच चार नंबर का क्वेश्चन समझ लीजिए है। फिर पूछ रहा है कि एक लाइन का इक्वेशन बताइए जो पैरेलल है इसी लाइन के और वो पास करता है 0 - 3 से। और फिर पूछ दिया इक्वेशन ऑफ लाइन जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है और पासिंग थ्रू -3 - 4 है।
4 सम बना दिए। हम्म पहला काम तो इसमें एक्सप्रेस करना है। हम्म स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता क्या है, ऐसा होता हाँ है। आपको इस फॉर्म में इसे लाना है। हाँ कैसे करेंगे? आप करेंगे 3x + 10 = 4y, मतलब हाँ y इक्वल्स को टू वाई। एक तरफ और 4 से थ्रू आउट आप डिवाइड कर दीजिए। तो y = आ गया 3/4x + 5/2। हम्म अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो मुझे स्लोप मिल गया। ये तो एक आंसर आ गया। हम्म फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यही है। अब इससे कंपेयर करके m मिल गया मुझको 3/4। हाँ इस लाइन का स्लोप ये है और इस लाइन का y इंटरसेप्ट 5/2। हाँ 5/2 है। स्मॉल c 5/2 है और m 3/4। यहाँ तक तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया। हम्म कहता है एक इक्वेशन जो इसी लाइन के पैरेलल है। तो अगर कोई लाइन गिवन लाइन के पैरेलल होता है तो उसका स्लोप इक्वल होता है। थर्ड क्वेश्चन में कहेंगे कि सिंस द रिक्वायर्ड लाइन इज हम्म पैरेलल टू लाइन 1, देयरफॉर हम्म दोनों का स्लोप होगा। हाँ बोथ द लाइंस विल हैव इक्वल स्लोप। हम्म तो मेरे को स्लोप तो मिल गया। जी। उसका भी स्लोप 3/4 ही होगा, पैरेलल है इसीलिए। और हम्म अब पॉइंट एक दे दिया जो 0 - 3 है। और पॉइंट क्या, अब यहाँ पर हमें सोचना पड़ेगा कि हम कौन से तरीके से निकाल सकते हैं इसका इक्वेशन। ये पॉइंट है और ये स्लोप है। तो हम कौन सा इक्वेशन फॉर्मूला लगाएंगे? इक्वेशन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। हम्म इक्वेशन ऑफ लाइन हम दूसरी तरह से निकालेंगे। पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या कहता है? y - y1 हम्म = स्लोप इंटू x - x1, x1। जहाँ ये x1 है और ये y1 है। तो मैं लिखूंगा y + 3 = चूंकि उसका स्लोप भी वही होगा जो हमने अभी लाया है, x - 0। क्रॉस कर लीजिए तो 4y + 12 = 3x आया। Means you हम्म can say 3x - 4y - 12 is 0. This is the answer of the third part. हम्म देन फोर्थ में ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ कह दिया पास जिससे करता है पॉइंट बदल दिया और हम्म परपेंडिकुलर कर दिया। मैंने अभी अभी कहा दो लाइनें जब परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो हमें ये अगर 3/4 है तो इसका हम्म स्लोप जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन है उसका स्लोप मैंने कल ही बताया था क्लास खत्म होते होते कि नेगेटिव रेसिप्रोकल लिख लीजिए। तो 3/4 का नेगेटिव रेसिप्रोकल क्या होगा? हाँ -4/3। करेक्ट है। हम्म तो इस केस में भी एक अलग पॉइंट -3, -4 है और स्लोप परपेंडिकुलर लाइन का हो जाएगा -4/3। क्योंकि मैंने पढ़ा रखा है कि दो लाइनों का स्लोप -1 आएगा प्रोडक्ट, तो लाइनें हम्म परपेंडिकुलर होती है। तो m1 = नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ m2। हम्म ये कर दिया हमने। नेगेटिव रेसिप्रोकल 4/2 का करिएगा, 4/3 का, सॉरी वो 3/4 था ना। हम्म 3/4 का नेगेटिव रेसिप्रोकल -4/3 आ जाएगा। अब फिर स्लोप है, फिर पॉइंट है, इक्वेशन पॉइंट स्लोप फॉर्म में ही लिखूंगा। y - y1 हम्म m इंटू x - x1। ये पॉइंट स्लोप फॉर्म में इक्वेशन आ गया। 3y हम्म + 12 -4x - 12। आप एक तरफ लाएंगे, लिखेंगे 4x + 3y + 24 इज 0। ये लाइन परपेंडिकुलर वाले का हो गया, वो वाला पैरेलल का इक्वेशन हो गया। स्लोप निकल गया, वाई इंटरसेप्ट निकल गया, एक्सप्रेस हो गया इक्वेशन। इससे ज्यादा एक सवाल में कुछ खास नहीं होता। एक और सवाल जो रिवीजन के तौर पे लूंगा, जो मैंने कल किया था उसी को ले रहा हूँ। अब इक्वेशन ओके। है 3x - 4y + 10। हम्म
प्लस 10 इक्वल टू 0, इसको कहता है एक्सप्रेस। 5 पॉइंट इससे भी बनाऊंगा। एक्सप्रेस द इक्वेशन इन डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। इस इक्वेशन को डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में लाएंगे। बी पार्ट में पूछता है फाइंड द पॉइंट्स वर द लाइन इंटरसेप्ट्स ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा। कल पढ़ाए थे ये चीज। जी। तीसरा पॉइंट पूछ रहा हूँ, फाइंड द मुझे सेकंड वाला समझ नहीं आया। नहीं सॉरी, फर्स्ट वाला। डबल वो तो हो जाएगा, नहीं इंटरसेप्ट नहीं कोई फॉर्म नहीं, में। हो जाएगा हो जाएगा, हाँ हाँ। फाइंड द फाइंड द इंटरसेप्टेड लेंथ, कल ही कराए थे ये सब। बिटवीन बोथ द एक्सेस, intercepted length of the line segment between both the axis। और चौथा पॉइंट है find the area of the triangle so formed by the line and both the axes। तो पहले में क्या, ए एंड बी फाइंड करना? पहले में डबल इंटरसेप्ट में एक्सप्रेस कर दीजिए लाइन। तो उसमें तो डबल यही आएगा ना, मतलब ए इन फॉर्म ऑफ समथिंग एंड द वाई एक्स इंटरसेप्ट इज ए। एक्स इंटरसेप्ट को ए कहते हैं, वाई इंटरसेप्ट को बी कहते हैं। हाँ तो तो आई लाइन थिंक मेरा कुछ ऐसा एक्स है। इंटरसेप्ट आ गया है, वाई इंटरसेप्ट मैं कर रहा हूँ। क्या -10/3 आ रहा है क्या? इसको निगेटिव कर दीजिए। थ्री और एक्स और और और, और 5/3, 5 बाय नहीं 5/2 आया। -10 से इसको भी, -10 से इसको भी, -10 से इसको भी। तो ये x बाई ए प्लस वाई बाई बी मतलब 3/10, नो 10/3 होगा x इंटरसेप्ट। क्या होगा? x इंटरसेप्ट 10/3 मतलब ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 10/3 कॉमा 0। इसका मतलब ये फ्रंट साइड में नहीं होगा, बैक साइड में होगा, इस तरफ होगा ऐसे। और y इंटरसेप्ट आपका 10/4 मतलब 5/2। तो ये होगा 0,5/2। पॉइंट पता चल गया जहां ये काट रहा है। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर हमने एक्सप्रेस किया तो ये आ गया x अपॉन -10/3 करेक्ट, हम्म। प्लस y अपॉन 5/2 इक्वल टू 1। ये x इंटरसेप्ट है, ये y इंटरसेप्ट है। ऑर्डिनेट को 5/2 पे काट रहा है, 0,5/2 पे। एब्सिसा को -10/3, 0 पे काट रहा है, करेक्ट है। हम्म। अब मैंने पूछ दिया कि इंटरसेप्टेड लेंथ बिटवीन एक्सेस जो है ये वाला चीज, इसका लेंथ बताइए। तो ये तो डिस्टेंस फार्मूले से निकल जाएगा। 2 पॉइंट फॉर्म है, यूज डिस्टेंस फार्मूला टू फाइंड। ये के और एल तक चाहिए आपको। हम्म।
ये एल निकालने के लिए सेगमेंट है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर कर दीजिए, मतलब -10/3 हाँ -0, तो -100/9 प्लस लिख दीजिए और प्लस y2 माइनस y1 25/4 है ना। 5/2 का स्क्वायर 25/4। ये जो भी स्क्वायर स्क्वायर करके आएगा 400 और 2 625/36, √625/36, ये 25/6 आ जाएगा है ना। तो ये इंटरसेप्टेड लेंथ का के एल का वैल्यू 25/6 आ गया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल सो फॉर्म्ड बाय बोथ द एक्सेस एंड द लाइन, तो यही चाह रहा है एरिया निकलवाना। इसका एरिया हाफ बेस इंटू अल्टीट्यूड करके निकाल दीजिए। हाफ बेस की जगह पर -10/3 ले रहा हूँ, ऑल्टीट्यूड की जगह पर 5/2 ले रहा हूँ। मैंने पहले ही कहा था कि एरिया को कभी नेगेटिव में नहीं लेते हैं आप, तो ये आएगा भी नेगेटिव में तो आप पॉजिटिव में लिख देंगे। 5×5 = 25/3×6, 25/6 स्क्वायर यूनिट्स एरिया आ जाए। ये समझ गए सवाल को बारीकी से? हाँ ये सवाल आप समझ गए? जी। नॉर्मल फॉर्म भी होता है लेकिन सिलेबस में नहीं है, हो सकता आपको एलएन वेलन में पढ़ाता हो। आपको अब पूछ रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन लाइंस। फाइंड द एंगल बिटवीन, दो लाइनें दे दिया। एक दे रहा है y-3x-5 इन 0। एक लाइन ये है, दूसरी लाइन है √3y - x +6 इन 0। इन दोनों एंगल के बीच में जो एंगल बिटवीन लाइंस का फॉर्मूला होता था, आपको याद है एंगल बिटवीन लाइंस का क्या फॉर्मूला होता था? मैंने अभी अभी डिराइव किया था इसको एक्सटीरियर एंगल वाले फॉर्मूले से। यही होता था। और ये मैं ठीक है। मोड में इसलिए लगाता हूँ, आपको याद होगा कुछ दिन पहले यहीं पर डिस्कस किया था, ऐसे ऐसे करके ये एंगल थीटा है, ये पाई है, ऐसे करके मान लिए थे। ये थीटा 1 है और ये स्लोप थीटा 2 है। तो मैंने कैसे निकाला था एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू इसका और इसके सम के इक्वल, एंड देयरफॉर दिस फाई कैन बी कैलकुलेटेड एज φ2 थीटा 2 माइनस थीटा 1, फिर tan लगाए थे, ऐसा कुछ किए थे, याद है? डेरिवेशन था वो, उसी से आया था ये फार्मूला, हम्म जिसमें हमने tan a माइनस बी का फार्मूला लगाया था। ये tan a माइनस tan b/1 प्लस tan a इंटू tan। हम्म इस फार्मूले को यूज करके मुझे इन दोनों के बीच एंगल अगर निकालना है तो मैंने प्लस माइनस साइन क्यों लगा रखा है पता है? ये दोनों के बीच एक्यूट एंगल भी हो सकता है और इन दोनों के बीच ऑब्ट्यूज एंगल भी हो सकता है। इधर से हम्म देखूं तो एक्यूट होगा, इधर से देखूं तो ऑब्ट्यूज होगा। इधर वाला निकल आए वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं तो ये निकाल पाऊंगा अंदर वाला, फिर मैं 180 में से घटा के वो भी निकाल पाऊंगा। अभी देख हम्म लेते हैं ये M1 और M2 है क्या। M1 और M2 इन लाइनों का स्लोप है ना। इस हम्म लाइन का स्लोप बताइए क्या होगा। पहले आप इसे y = mx + c में लिख लेंगे, और हम्म ये हुआ M1। इसको भी y = mx + c में लिख लेंगे, जो कि ax + by + c के फॉर्म में लिखा है। आप 3y y = mx क्या करूँ, 1/√3। हम्म
तो ये इसका स्लोप आ गया m2 इक्वल टू 1/√3। एक लाइन का m1 m2 मैंने फाइंड कर लिया, दूसरे लाइन का m2 भी। अब सीधा सीधा एंगल बिटवीन लाइंस के फॉर्मूले लगा रहा हूँ। हम्म। तो होगा √3 माइनस 1/√3 अपॉन 1 प्लस √3 इंटू 1/√3 और मोड लगा रहा हूँ। तो √3 3 हो गया, 3 में से 1 गया, 2, 2/√3 ऊपर में आया और ये कट गया, 112 नीचे आया। लगा हुआ है मोड के अंदर, 2 से कट गया। ये मुझे 1/√3 पॉजिटिव और नेगेटिव 1/√3 दोनों लेना पड़ेगा, क्योंकि मोड में से निकल रहा है। सो दिस इज टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू 1/√3 कब होती है, और टेन थीटा की वैल्यू नेगेटिव 1/√3 कब होती है। जो भी एक्यूट एंगल है उसमें टेन थीटा पॉजिटिव होगा। टेन 30 डिग्री होता है ये, हाँ। तो थीटा इक्वल टू कितना निकल गया, 30 डिग्री। और उधर से देखूं तो ये 180 माइनस 30 मतलब 150 डिग्री में ये आंसर आता होगा, नेगेटिव 1/√3। तो एक एक्यूट और ऑब्ट्यूज दोनों एंगल होंगे, 30 डिग्री और 150 डिग्री। कोई डाउट हो तो बताएं। कोई डाउट हो इसमें? फॉर्मूला सीधा लगा दिया हूँ, स्लोप नहीं इंटरसेप्ट में दोनों लाइनों को एक्सप्रेस कर दिए, दोनों से सर, m1 ये और m2। थोड़े ये बिकॉज ये एक बड़ा क्वेश्चन है, पहले इसका मुझे दिखा दीजिए, मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद कंटिन्यू करता बस वो एंगल बिटवीन लाइंस का आपको फार्मूला आना चाहिए, जो मैंने हूँ। ये हाँ लगाया ठीक है, वो मैंने फर्स्ट यहाँ पेज थोड़ा क्लास चले में। जाइए। और यही एक फार्मूला है जो मैंने क्लास में डिराइव करके दिया हुआ है। हम्म। चले आगे। फर्स्ट पेज से दिखा दीजिए अभी थोड़ा। ये है फर्स्ट पेज आपको। इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, 5 मिनट दीजिए। इसमें बस हमने एक एक सम लिए रिफ्रेश करने के लिए, पीछे जो पढ़ा है। छोकरी का फोन आ रहा है, बाजी बोलिए जा करके, उस लड़की का फोन आ रहा है, हमारे फोन पे फोन कर रहे हो। किसका फोन है? अरे ये लड़की जो आती है।
इसका बापू मेरे फोन पे कर देता। तो 2 मिनट, हाँ, कर रहा हम्म। हूँ।
नेक्स्ट पेज। उसी का एक पार्ट कंटिन्यू हुआ है इधर, हाँ एक लास्ट मिनट। पार्ट। ओके एक मिनट। में स्लोप हमने खाली बस उल्टा ले लिया था, बाकी कुछ खास नहीं। नेगेटिव रेसिप्रोकल स्लोप हो गया उसका, हाँ बाकी हाँ वही स्लोप ओके। रहा क्या। एक मिनट, 4x + 3y + 24 इक्वल, हाँ हो इक्वल्स। गया। नेक्स्ट पेज। यहाँ पे हमने x/a y/b में एक्सप्रेस करवाया है, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में, उसी सवाल को। और ए बी निकलवाया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकलवाया, इंटरसेप्टेड लेंथ बताया, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट क्या है।
नेक्स्ट पेज। लास्ट और एक पेज होगा। एक मिनट। मैं तो देने का मन नहीं करता इन लोगों को। बहुत गंदी आदत है। कम से कम छोड़ दो या तो बंद करके नहीं रख देखना है। और तो वैसा कुछ नहीं। मैं वो कम भी करके रखूंगी। देना तो आपने बस यार। कम मैं जाती हूँ। देखती हूँ।
हुआ नहीं अभी तक क्या? सर नहीं, मैंने पूरा गलत कर दिया। ऐसे मैंने ना रूट 3 की जगह 3 ले लिया, तो वो पूरा मतलब गलत हो गया। दोनों का तो √3 और 1/√3 है ही स्लोप। हाँ नहीं, मैंने 1/√3 लिया और उसका 3 ले लिया। 1 मिनट, लास्ट स्टेप है, आ जाएगा। मैंने मैनेज कर लिया, उसे काट दिया उसमें। जी सर, हो गया। तो ये तो हो गए 4 सम जो हमने किए। अब हम्म। इसके बाद मैं एक कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा कि लाइनें, हमने डिस्टेंस फार्मूले से तो डिस्टेंस निकाला था, हम्म। लेकिन कभी अगर ये लाइन ऐसे है, इसका इक्वेशन दिया हुआ है ax + by प्लस सी इक्वल टू जनरल, और एक पॉइंट यहाँ पर है P, इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए XY है, x1 y1 मान लेता हूँ। और इससे अगर इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे और इस परपेंडिकुलर का डिस्टेंस लेंथ पूछ ले मुझसे, तो कैसे निकलेगा? तो इसको कहते हैं परपेंडिकुलर हम्म। डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन। फ्रॉम अ पॉइंट हम्म। P, मान लीजिए x1 y1 ये पॉइंट है, टू और लाइन ax + by + c इक्वल टू 0। फॉर्मूले डेरिवेशन तो करना नहीं है, नहीं तो मैं डिराइव करके भी दिखाता। हाँ। हमें कुछ करना इसीलिए नहीं है डिराइव, क्योंकि डेरिवेशन इम्पोर्टेंट नहीं होता, हम्म। लेकिन अगर पूछेगा तो डिराइव भी कर सकेंगे आप। अभी फिलहाल हम एक फार्मूला डाल दें यहाँ पर, x को x1 से रिप्लेस कर दीजिएगा, b को b ही रखिएगा, y को इस y1 से रिप्लेस कर दीजिएगा, c को बिल्कुल यही रखिएगा, अपॉन रूट में a² + b² कर देने से परपेंडिकुलर डिस्टेंस d निकल आता है, लेकिन इसको आप रख दीजिएगा मोड में, क्योंकि ये d निकालने का ये तरीका हो गया। सैंपल के लिए मान लीजिए ये लाइन का इक्वेशन 2x + 3y + 5 इक्वल टू 0 लिखा है, और P पॉइंट है जहाँ 2 3 पॉइंट से एक परपेंडिकुलर इसके ऊपर ड्रॉ किया गया है। तो P से M तक का लेंथ निकालने के लिए हम लोग ये फार्मूला इस्तेमाल कर देंगे। मोड में हम्म। लिखेंगे ax1 मतलब a2 है, x1 भी 2 है तो 2 × 2, प्लस b3 है और c भी 3 है तो 3 × 3, हम्म। और प्लस c 5 है तो 5 लिख दीजिए, हम्म। अपॉन रूट ओवर इस लाइन का a2 है तो 2 का स्क्वायर, b3 है तो 3 का स्क्वायर। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस d आपको मिल जाएगा। दिस इज 4 + 9 + 5, इसको भी निगेटिव हो पॉजिटिव लिखेंगे, इसलिए मोड डाला हुआ हूँ मैं। 4 और 9 13, तो 9 × 5 = 18/√13 यूनिट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल आएगा P से M तक का। फॉर्मूला ये यूज करिए। हम्म।
इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी पॉइंट से किसी लाइन के ऊपर निकल आता है। लेकिन इक्वेशन अगर ऐसे फॉर्म में हो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, दो लाइनें और पैरेलल हो दोनों लाइन, तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस कैसे निकलेगा? वो तो था पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस, और अब हम कर रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन दो पैरेलल लाइंस। दोनों पैरेलल लाइन है तो दोनों का स्लोप तो इक्वल ही होगा। हाँ। दोनों का स्लोप इक्वल होगा, मतलब y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वन में फर्क होगा, और दूसरा लाइन होगा y इक्वल टू एम एक्स। देखिए स्लोप दोनों का वही रख रहा हूँ, x का कोफिशिएंट एम एम ही रख रहा हूँ, खाली बदल क्या रहा हूँ, ये सी टू सी वन बदल, स्मॉल सी वन स्मॉल सी टू बदल रहा हूँ। तो ऐसे केस में दोनों लाइनें पैरेलल है, क्योंकि दोनों का स्लोप हमने इक्वल रखा है। ठीक है, बोथ द लाइंस आर पैरेलल। यहाँ कहता है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस में से, जैसे ऐसे एक जा रहा है और दूसरी लाइन इसके पैरेलल जा रहा है, तो इसके बीच अगर आपको ये डिस्टेंस निकालना है, डी निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला देते हैं। ये C1 माइनस C2 जो छोटा वाला है, इसको मोड हाँ। में डाल दीजिए, हाँ। बाई रूट ओवर वन प्लस एम स्क्वायर। राइट। ये तो ऐसे फॉर्म में होगा अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखा है। बट अगर ये लाइन हम ऐसे ही फॉर्म में ले लें, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस कैपिटल सी वन वाला ले लें, और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस कैपिटल सी टू वाला ले लें, मतलब y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में ना लें, उस केस में कहता है यही फार्मूला रिजॉल्व हो जाता है। ये सी वन सी टू जो स्मॉल लिखा हूँ, ये सी वन सी टू कैपिटल लिख दीजिएगा, और अपॉन रूट ओवर एम एक्चुअल में ए बाई बी है, वरना माइनस ए बाई बी है ना, इस बड़ा था ना स्लोप। दोनों का लिखिएगा ए वन बाई बी, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, वन प्लस माइनस ए बाई बी का स्क्वायर करिएगा, हो जाता है रूट ओवर सी वन माइनस सी टू मोड में रखिएगा, और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट डाल दीजिएगा। मतलब दोनों फॉर्म में डायरेक्ट करना चाहें इससे तो आप इससे कर दीजिएगा, नहीं अगर आप C1 C2 में रिजॉल्व करके करना चाहें, ट्रांसफर करके y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में इसको भी ले आए, तो आप ये लिख दीजिएगा। दोनों में से कोई भी चल सकता है। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस के लिए C1 माइनस C2 बाई दिस करें। ये खेल है, दोनों इक्वेशन आपको लिखना है। सर आई थिंक मेरा और एक एक्चुअली क्लास शेड्यूल्ड है एलन का। हो गया, खत्म हो गया टाइम। हाँ ठीक है। अब आपका क्लास फाइनलाइज कर लीजिएगा, कभी टाइम मिले तो, नहीं तो सैटरडे तो है ही एक। हाँ वही वही सैटरडे वाला। थैंक यू सर। सैटरडे नहीं एक्चुअली, हेलो, हम्म सैटरडे का क्लास आई थिंक हम संडे कर लेंगे क्योंकि सैटरडे थोड़ा हॉस्पिटल काम है। अच्छा। ठीक है, थैंक यू।